और किसी के धर्म के प्रति टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। योगी जी ने जो काम करा है बरेली के अंदर वो बहुत गलत करा और ऐसा नहीं योगी जी को करना नहीं चाहिए था। हमें तो इस सरकार में बहुत अच्छी चीज़ें मिली है मैम, जिनके लिए हम लड़ते थे पुरुषोत्तम राम के लिए, उनका मंदिर हमें मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 12 साल और 10 साल के बच्चों से पथराव कराना जायज़ था? किसी तरह अराजक मौजूद था ना, मैं तो बरेली का हूँ ना। सीओ अनुज चौधरी जी के ऊपर धमकी क्यों दी थी, वो भी मोदी साहब ने फोन करके धमकी दी थी। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, अभी जो बरेली में हिंसा हुई है, इसके बाद में तमाम विपक्षी दल हैं वो हमलावर हैं, वो भी योगी सरकार पे और योगी को लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी जी की नाकामी थी और योगी जी एक ही समाज को बार बार टारगेट करते हैं, बिल्डोजर कार्रवाई करते हैं। इसी बीच में तमाम सपा के नेता हैं, मतलब 14 सदस्य हैं जो जा रहे थे वहाँ पे वहाँ का मुआयना कर रहे या फिर देखने भालने के लिए, और कई सारे लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे थे कि किसको कितना नुकसान हुआ है। उनको बीच में ही रोक लिया गया और उनको जाने तक नहीं दिया गया। कई सारे लोगों को दिल्ली बॉर्डर पे रोका गया, कई सारे लोगों को यूपी बॉर्डर में ही रोक लिया गया, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो और भी नेता हो जो उनको रोका गया है। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या ये एक तरफा कार्रवाई है या फिर क्या इसके बारे में सोच विचार रखें। दंगे के बाद में तमाम सपा नेता हैं वो बरेली में जाके एक प्रतिनिधि मंडल है वो जा रहा था और मुआयना करने जा रहे थे, लोगों से बात करने जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और प्रशासन ने और बरेली के प्रशासन ने रोक लिया, जाने नहीं दिया आगे। वो गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। समाज में सबको पूछने का, बोलने का हक है, बोलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए लोगों का। एक दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा तो कैसे चलेगा दोस्त? कौन रोक रहा है बात सुनने? मतलब क्या है, क्या गवर्नमेंट की होगी ना, यूपी गवर्नमेंट रोक रही है, और कौन रोक रही है? कैसे रोक रही है? अपने विचार को व्यक्त करने के लिए किसी का व्यक्ति को रोकने के लिए अगर प्रयास कर रही है तो गलत है ना। और किसी के धर्म के प्रति टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है टीका टिप्पणी? और कोई भी कर रहा है, किसी के धर्म के प्रति कर रहा है, कोई भी समुदाय कर रहा है तो गलत है, और इस पर कोई अगर रोक लगा रहा है तो वो भी गलत है। सरकार कौन रोक लगा रहा है, क्या है पूरा मामला, क्या है, कैसे रोक लगा रही है और कौन लगा रही है? यूपी सरकार। क्या कहा है सरकार? उसको अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, उसको अगर बाधित नहीं किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। कौन सा प्रदर्शन सर? अगर प्रेम करना गुनाह है, ईश्वर से प्रेम करना गुनाह है, अगर उसका पोस्टर लेके घूम रहा है तो गलत क्या है? हम भी घूम सकते हैं, वो भी घूम सकते हैं, सब घूम सकते हैं। किसने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना गलत है? चाहे कोई महादेव से करे, चाहे कोई मोहम्मद से करे, चाहे कोई अल्लाह से करे, चाहे कोई जीसस से करे, सबका अपना अधिकार होता है। लेकिन सरकार ने कब ये बोला कि मैंने बैनर को लेकर टारगेट किया? प्रदर्शन में ऐसा क्या हुआ सरकार रोकना पड़ा सरकार को? हमें तो जानकारी है नहीं वहाँ के बारे में, वहाँ तो वहाँ के लोग बताएंगे। आपको इतना पता है कि पोस्टर बैनर को लेकर टारगेट? जो प्रदर्शन कर रहा था उस प्रदर्शन पर लगता है कि हमें गलत जानकारी थी और गलत जानकारी में उसको दबाया गया, इसलिए ऐसा बात हो रही है। गलत जानकारी? हाँ सर, आपको पता है कि प्रदर्शन भी हम सरकार से और शासन प्रशासन के बिना परमिशन के नहीं कर सकते? नहीं, प्रशासन से परमिशन था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अनुमति थी। अब अनुमति कहाँ तक थी, आगे क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन प्रदर्शन करने के लिए कहने का मतलब उनके पास परमिशन थी। 12 साल और 10 साल के बच्चों से पथराव कराना जायज़ था? किसी तरह अराजक मौजूद था ना, मैं तो बरेली का हूँ ना। ये आप बताइए ना सर। अराजकता हो रही है तो वो गलत है, लेकिन प्रदर्शन करना गलत नहीं था। पुलिस पे प्रशासन आज जो हुआ है, जो चोट आई है वो अच्छा है। आज अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता आप हो, हमें कोई गए वहाँ देखने के लिए, समझने के लिए अपने लोगों को, नहीं था उसमें गलत। धारा 163 लगी हुई है, धारा 163 के दौरान कोई भी नहीं सर, 163 लगी हुई है। 163 के दौरान कोई भी बाहरी किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता, जैसे कि भी बरेली में है। इस समय बरेली में कोई भी किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से आ नहीं सकता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे कोई। उसी राज्य के सांसद हैं, अखिलेश यादव उसी राज्य के सांसद हैं, उसी राज्य के मंत्री कोई है, भूतपूर्व एमएलए है, विधायक है, वो जो अपने लोगों से मिले जा रहे हैं। इकरा हसन जा रही है, इकरा हसन को रोक लिया। इकरा हसन वहीं के सांसद है, संभल की। तो संभल की है, लेकिन बरेली में नहीं जा सकते क्योंकि 163। पाकिस्तान में तो सर अब कैसी बात करते हैं सर? पाकिस्तान के नेता थोड़ी ना है, कैसी बात कर रहे हैं आप? यूपी में है ना सर, एक शासन प्रशासन एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत पे जाना होता है, सारी चीजें। प्रोटोकॉल का ज्ञान लेकर के, संज्ञान लेकर काम करना चाहिए था। उसमें कहाँ पर कमी आई हमें नहीं पता, कहाँ पर कमी आई हमें नहीं पता। लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए थी। अराजकता हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं। आपको लग रहा है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है? शुरुआत शांति, आगे उसमें कोई उधर भी आ गया होगा। हमारे हम 100 आदमी खड़े हैं, उसमें कोई उधर भी आकर के पत्थर मारा, आयोजक पर केस हुआ, हम उसकी छानबीन करें प्रशासन। अच्छा, एक पत्थर मारेगा, 4 पत्थर मारने में फर्क होता है ना? छानबीन करें, प्रशासन का काम क्या है? छानबीन तो हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, 63 से ज्यादा, सॉरी 83 से ज्यादा गिरफ्तारी। जो गलत है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दें, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन समाज में आप क्या कहना चाहेंगे चाचा की बात? नहीं,
नहीं, अब मैं क्या कहूँगा, जो चाचा ने कहा वो ठीक ही कहा होगा। फिलहाल चाचा के अब मैं उनको विपक्ष कोई भी बात कहूँगा उन्हें बुरी लगती, इस चक्कर से मैं कहना नहीं चाहूँगा। जब दंगा हुआ था मैं तो वहाँ मौजूद था। अच्छा, आप वहाँ पे थे? बिल्कुल था। 12-12, 14-14 साल के बच्चे जो थे वो पथराव कर रहे थे। बाकायदा मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी, मैं अपनी वाइफ का फ़ोन लेके आया हूँ। मेरा फ़ोन होता आपको वीडियो दिखाता बाकायदा। मेरे पास सोशल मीडिया पे भी देखने को मिली है कि छोटे छोटे बच्चे वो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पथराव इसमें किया। कई सारे सपा सांसद हैं जो 14 लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल बना के बरेली की तरफ जा रहे थे। शासन प्रशासन ने वहीं पे रोक लिया, जाने नहीं रोक दिया। लिया था, उनको तो रोक दिया गया था प्रशासन की जो व्यवस्था भंग करने के लिए, इसलिए उन्हें रोक दिया गया था। अच्छा, बरेली में इस तरीके से क्या होता रहता है? जैसे जो तौकीर रज्जा, मौलाना तौकीर रज्जा, उन पे आरोप लगते हैं कि ये अक्सर इस तरीके का माहौल भड़काने की कोशिश करते हैं, हालांकि इनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। ये ज़्यादातर भड़काऊ भाषण जो होते हैं, ये इस प्रकार के भाषण करते हैं तो पब्लिक वैसे ही भड़क जाती है उस चीज़ को लेकर। तो बस प्रशासन जो होता है वो इस दिक्कत में हो जाता है, क्योंकि पथराव वगैरह आए दिन यही मारपीट वगैरह चालू हो जाती हैं। तो प्रशासन क्या करेगा, उसमें लाठीचार्ज ही करेगा बाद में अपने आप को सेव करने के लिए। अच्छा, अखिलेश यादव विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक तरफा गिरफ्तारी होती है, एक तरफा बिल्डोजर कार्रवाई होती है। इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? ये तो सच है। जो भी कार्रवाई हुई है, जो तौकीर रजा खां की संपत्ति जब्त हुई है और थोड़ा जो भी कुछ टूटा है वो ठीक टूटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत टूटी है। कह रहे कि एक ही धर्म को टारगेट किया है इस तमाम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एक धर्म को टारगेट करने में कोई ऐसा पुलिस प्रशासन का ऐसा हाथ थोड़ा है जो एक ही वो तो बीडीए ने कार्रवाई की है ना, कोई भाजपा वालों ने कार्रवाई थोड़ा ना की है। अच्छा, ये बच्चे इस तरीके से कभी और भी देखे हैं आपने? कभी पत्थरबाजी इस तरीके से करते हुए नजर आया हो या कहीं और पे? बाकी और कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी हमारे बरेली में शांतिपूर्वक, मैं तो आला हजरत के पास में ही रहता हूँ बहुत अच्छे से, मुझे 32 साल हो गए वहाँ रहते रहते, कभी कुछ नहीं हुआ। अभी ये दंगा फसाद देखिए, यही अभी देखने को मिले हैं मुझे तो। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंकित त्यागी। अंकित तिवारी। त्यागी त्यागी जी, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद बरेली के रहने वाले हैं। बरेली से रहने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे बरेली में जो घटना हुई है इस बार? मैम वो घटना तो पब्लिक करा रही है मैम, ना इसमें कोई प्रशासन की गलती है ना किसी चीज़ की गलती है। हम उनके बच्चों को उनके माता पिता सिखा रहे हैं ऐसी चीज़ें कि आप दंगा भड़काओ, तो इसका मतलब ये कोई है वो हिंदुओं पे और जितने भी वहाँ प्रशासनिक लोग हैं उन पे हमला करें। अच्छा, जो हमला हुआ है इसमें अभी देखिए सपा के नेता है, सपा को जानते होंगे आप, अखिलेश यादव को जानते होंगे। अखिलेश यादव के कई सारे सांसद हैं, इकरा हसन हो गए, जियाउल रहमान हो गए, वो जा रहे थे बरेली में, उनको पुलिस ने रोक लिया। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी है, ये इस तरीके से, जबकि वहाँ की शासन और प्रशासन कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे अभी नहीं आ सकते क्योंकि अभी यहाँ पे हिंसा विंसा हो चुकी है। मैम ये उन्हें इसलिए रोका गया ना, कहते हैं माता पिता सिखाते हैं तो बच्चों को ही पकड़ा जाता है ना, बच्चे ही तो गलती करते हैं, वो भी तो उनके ही बच्चे हैं, कराने वाले तो वही है ना मेन। जब उनकी रोक करते तो उनकी पार्टी के लोग ही झगड़ा रहे ना, जब उनकी पार्टी के झगड़ा कर रहे तो अपनी पार्टी के लोगों को समझा सकते हैं, बिठाल के समझा सकते हैं। और उनके यहाँ तो ये चीज़ होती है कि हमारे यहाँ तो और पार्टियों में देख लो आप कि सबको इकट्ठा करके बुला के समझाना पड़ता है, इन लोगों के यहाँ तो एक ही फोन पे पूरा कुटुंब इकट्ठा हो जाता है, तो पूरा कुटुंब इकट्ठा तो उन्होंने नहीं करा ना। आज भी एक चीज़ देखने को आई है कि जो मौलाना तौकीर रज्जा थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा, मतलब पहले अपना वीडियो वायरल करवाया, उसके दौरान फिर जुमे की नमाज के दिन जानबूझ के भीड़ इकट्ठा करवाई, तो ये पूरा कहा जा रहा है कि ये साजिश थी, ये दंगा फसाद करवाई। तो मैम इसमें किसका नुकसान हो रहा है? उनका खुद नुकसान हो रहा है। ऐसी हरकतें करेंगे सरकार कोई बन जाएगी उनकी। संभल में देख लो आप, सीओ अनुज चौधरी जी को उन्होंने कितना बदनाम करा, उन्हें अपने शहर से भी निकलवाने की कितनी कोशिश करी, करके तो अच्छा काम गए ना। हमें तो इस सरकार में बहुत अच्छी चीज़ें मिली है मैम, जिनके लिए हम लड़ते थे पुरुषोत्तम राम के लिए, उनका मंदिर हमें मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार हमारे घर में रोटी कोई दे रही है, करने तो हमें ही मेहनत पड़ेगी। योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते, एक तरफा बिल्डोजर चलवाते, एक तरफा एक समुदाय को टारगेट करते, एक तरफा ही गिरफ्तारी होती है, तमाम सारी चीजें। मैम योगी जी तो अपनी पार्टी के लोगों पे भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो इसका मतलब योगी जी गलत है? योगी जी महा गलत हो जाते ना। जो मैम आपने लड़कियों को लड़कों को चीज़ें बांटनी पास होने में, तो उसका मतलब ये कोई सरकार बन जाएगी योगी जी को गलत बता दोगे? बताओ योगी जी कहाँ गलत है मैम? योगी जी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। इस चौराहे पे हमने कितनी बार झगड़े होते देखे हैं, लूट खसोट होती देखी है। हम तो 24 साल के, हमने कम से कम 10 साल से मार्केट में आ रहे हैं, हमने बहुत यहाँ पे देखे हैं कि चक्कू पड़ जाते थे। आज के टाइम में कोई चक्कू मार दे मार्केट में। दिल्ली में कितने रेप केस होते थे, अब हो रहे हैं क्या कहीं?
हो रहे हैं, लड़कियों लड़कों की गलती से हो रहे हैं। इसका मतलब प्रशासन की या कोई घर वाले जिम्मेदार कोई है, वो तो हमारी मर्जी से हो रहे हैं ना, तो हम करा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है कि योगी जी ने कह दिया कि कुछ उपद्रवी हैं वो जब भी त्यौहार आता है दंगा फसाद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गर्मी बढ़ जाती है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी गर्मी ठंडी करने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को, तमाम लोग सवाल खड़े। मैम बिल्कुल करना चाहिए। जब त्यौहार पे आप त्यौहार खराब करोगे उसके लिए 1/7/16 के वारंट भी तो निकालते हैं योगी जी। वो तो उनकी पार्टी का हो या उनकी नावी पार्टी का हो या आम आदमी हो, तो सबके लिए है सही, हमारे लिए भी सही। हम अपने मोहल्ले में झगड़ा करें, योगी जी हमें भी पकड़े, हकीकत बात है, हम तो खुद कह रहे हैं इस बात को। फिर आप देखेंगे एक तरफा कार्रवाई हो। अरे बिल्कुल नहीं हो रही मैम, सबके लिए सही हो रहा है। हिंदू से ज़्यादा मुसलमान ले रहा हूँ, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू ले रहा, सब भाई भाई हैं। अब इस देश में आप आए तो सब धरती पे ही आके बने ना हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए तो सब भाई भाई हैं। खून एक है ना, हिंदू का काट लो लाल है, मुसलमान का हाथ काट लो उसका भी खून लाल है। क्यों बना रहे हो ये चीज़ें हिंदू मुसलमान, हमारे लिए तो सब भाई हैं। आप बने रहना, आपसे बात करूंगी। बहुत बढ़िया। आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी कुछ बातें सही लगी है, कुछ बातें खराब लगी है। खराब लगी है? ये कहते हैं योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है जी। हमारी 20 मिनट की क्या वो 20-15 मिनट की नमाज को नहीं पढ़ने देते। कहते हैं इनके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जक जी, कभी आपको किसी सरकार ने या फिर योगी जी ने कहा है कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, आप लोग लाउड स्पीकर हटा दीजिए मस्जिद से? कभी बिना, मैं अवैध जो मस्जिदें हैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो वैध है, जो मतलब सही मस्जिद है, कभी उनसे कहा है कि लाउड स्पीकर नहीं लग सकते, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है? और कभी कब हटवाई? अरे हटवा रखे मैडम। हाँ, कौन सी? पहले ही बोल दिया कि अवैध को छोड़कर। अवैध नहीं, सही मस्जिद है जो गाँव के बीच में है ना, उनके भी हटवा रखे है। कहाँ पे? आपके घर के हटवा दिया? आप कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ रहता हूँ सहारनपुर में, वहाँ पे सब कहीं थे हटवा रखे योगी जी ने। सहारनपुर में रहते हैं? हाँ, वहाँ पे हटवा रखे मैडम जी। क्या बात पढ़ रहे हैं आप? नमाज पढ़ता हूँ मैडम जी। पढ़ने से तो नहीं रोक दिया? पढ़ने से तो नहीं रोक दिया ना आपको? ईद की नमाज पढ़ने से तो 15-20 मिनट की नमाज से दिक्कत होती है ना सरकार को। सरकार ने कब बोला कि हमें दिक्कत हो रही है? क्यों होती है जी? सब मुसलमान भाई जब मस्जिद भर जाते हैं, जो रोड पर उतर जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है, नहीं होती है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर मंदिर भर जाएगा यहाँ पे, तो अगर रोड पे कोई आ जाएगा तो उसके लिए भी शासन प्रशासन है वो इंतजाम करेगा? कभी इस तरीके से आया और तुरंत ही लाठीचार्ज कर दिया, इस तरीके से कभी कुछ बोला है? क्या आपने कितनी बार बोला डंडा चार्ज करा? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? और तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर देंगे। मानोगे तो बरेली में प्रशासन के ऊपर पत्थर क्यों चलवा दिए? देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर क्यों चलाए? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले जो मिलने जा रहे तो दिक्कत क्या? भारतीय जनता पार्टी वालों को जो मिलने नहीं दे रहे, मैं उनका ये पूछेगा ना हाल क्या है, कितनी चोट है, क्या दिक्कत है, क्यों पत्थरबाजी चलवानी पड़ेगी? वो विपक्ष के नेता है, वो विपक्ष के नेता है। मेरी बात सुनिए, वो विपक्ष के नेता है। जो सरकार मतलब सत्ता पक्ष जो चाहेगी उस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा। धारा 163 लगी हुई है, इस बीच में कोई भी बाहर क्षेत्र का इंसान नहीं जा सकता है बरेली में। तो कैसे जा सकता है? चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो जियाउर रहमान हो, कोई भी वो नहीं जा सकता है ना वहाँ पे। भी किसी से मिलने के लिए, किसी से जानने के लिए, किसी के घर परिवार से अभी नहीं जा सकते। शासन आप भी कहते हैं ना कि संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो संविधान के हिसाब से ऐसे ही चलना होता है। मैडम जी मेरी बात सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है। योगी जी ने जो काम करा है बरेली के अंदर वो बहुत गलत करा। और ऐसा नहीं योगी जी को करना नहीं चाहिए था। क्या किया है बरेली के अंदर, मैं पूछ रही हूँ? वो जो भाई बता रहा था ना, वो बरेली के रहवाल भी जो बोल के गया अभी, वो कह रहा है मैं भी खड़ा था, अभी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मोहम्मद के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और वो जो पुलिस वालों को किसी ने नहीं कहा है हाँ भाई आपको परमिशन नहीं है, आप अपने घर जाइए। आज तो सारे है ना एकदम डंडा चार्ज कर रहा है, वो खुद बता के गए बाल्ले वाले। में बरेली में दंगा कर दिया तो अनुज चौधरी को ऊपर धमकी दे दी संभल में, ये बताओ। सीओ अनुज चौधरी जी के ऊपर धमकी क्यों दी थी? वो भी मोदी साहब ने फोन करके धमकी दी थी बड़े भाई। हाँ दी थी। आपको भी पता है क्यों दी थी?